तुर्की दुनिया में इस्लाम का बादशाह बनने का ख्वाब देख रहा है। इसके लिए उसने भारत के खिलाफ भी जहर उगलना शुरू कर दिया था, जो कि कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ में आवाज उठाना था। हालांकि अभी तक उसके साथ ना तो संयुक्त राष्ट्र संघ आया है और ना ही दुनिया का कोई देश आया है। सिर्फ पाकिस्तान के साथ मिलकर वह मुस्लिम देशों को एकजुट करने में लगा हुआ था। लेकिन इस्लामिक देशों में नंबर 1 का रुतबा रखने वाले सऊदी अरब ने तुर्की के खिलाफ एक बड़ा कदम उठा लिया है। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई से तुर्की की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी और उसका इस्लामिक पाखंड धरा का धरा रह जाएगा। दरअसल अभी हाल ही में सऊदी अरब ने अपने देश में तुर्की के उत्पादों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब प्रशासन ने स्थानीय उद्योगों पर इस बात का दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि वे किसी भी तरह से तुर्की के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करेंगे। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि रियाद ने तुर्की उत्पादों पर अनधिकारिक प्रतिबंध लगा दिया है, चाहे वे पेरिशेबल भोजन हो या फिर कपड़े ही क्यों ना हो। एयरपोर्ट हो या सऊदी अरब का भूमि बॉर्डर, हर जगह तुर्की के उत्पादों से भरे ट्रकों को रोका गया था। इन ट्रकों को तुर्की के राजनयिकों द्वारा हस्तक्षेप के बाद ही जाने दिया गया था। इसी रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि सऊदी प्रशासन ने स्थानीय उद्योगों पर दबाव डालना शुरू कर दिया है कि वे तुर्की से कोई भी उत्पाद ना खरीदें। तुर्की अखबार दुनिया के अनुसार सऊदी सरकार ने स्वयं इस निर्णय को अपनी स्वीकृति दी है और जो भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसकी कंपनी पर भारी जुर्माना लगेगा। परंतु बात यही नहीं सीमित होती। सऊदी अरब ने अपने नागरिकों को ही तुर्की की ओर यात्रा करने से भी मना कर दिया है, क्योंकि अब सऊदी अरब भली भांति जानता है कि तुर्की अब पहले जैसा नहीं रहा। इससे पहले भी सऊदी अरब ने अपने नागरिकों के तुर्की जाने पर काफी पाबंदियां लगाई थी, जिसके कारण तुर्की आने वाले सऊदी के पर्यटकों में करीब 17% की गिरावट पिछले वर्ष दर्ज हुई थी। रोचक बात तो यह है कि यह सभी एक्शन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूएन की आम सभा में दिए गए संबोधन और उससे पहले सऊदी अरब के राष्ट्र दिवस के अवसर पर अजीत डोभाल द्वारा सऊदी दूतावास में पधारने के कुछ ही दिनों के पश्चात लिए हैं। इससे अब यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सऊदी के इस निर्णय के पीछे भारत का काफी हद तक प्रभाव हो सकता है। बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले सऊदी के राष्ट्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर सऊदी की खुशियों में शामिल होने के लिए सऊदी दूतावास पधारे थे और दोनों देशों के बीच संबंध बढ़ाने और तुर्की के संकट से निपटने के लिए आगे का रोड मैप तैयार करने के लिए इससे बढ़िया मौका और कोई नहीं हो सकता था। अब ये सब जो भी हो रहा है उसके पीछे तुर्की WTO में सऊदी अरब की शिकायत करने पर विचार कर रहा है और वह मुआवजे की भी मांग कर सकता है। यहाँ हम आपको बता दें कि तुर्की सऊदी अरब को अपने उत्पाद निर्यात करने वाला एक प्रमुख देश है। 2018 में तुर्की ने सऊदी अरब को $2.64 बिलियन का निर्यात किया था। अक्टूबर 2018 में सऊदी अरब और तुर्की के रिश्ते उस वक्त खराब हो गए जब इस्तांबुल स्थित सऊदी काउंसिल में वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखने वाले सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा सऊदी अरब द्वारा कतर की घेरेबंदी और लीबिया संघर्ष में विरोधी गुटों के समर्थन जैसे मुद्दों के कारण भी तुर्की और फारस खाड़ी के बीच अरब देशों के बीच तनाव बढ़ता ही गया। तुर्की ने सऊदी अरब के इस्लामी जगत में वर्चस्व को चुनौती देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। इतना ही नहीं, तुर्की ने सऊदी अरब के वर्चस्व को खत्म करने के लिए हर प्रकार की आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना भी शुरू कर दिया, जो न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि भारत जैसे देशों के लिए भी सरदर्द बनता जा रहा है। यहाँ सऊदी का ये कदम तुर्की को बड़ी चोट पहुंचाने के लिए काफी है, क्योंकि आज की तारीख में जैसे भारत ने चीन का रास्ता बंद किया है, वैसा ही कुछ अब सऊदी अरब तुर्की के साथ करने जा रहा है, जो तुर्की की मिडिल ईस्ट में जड़ें हिलाकर रख देगा।